Let's see this question. Question is, an artificial satellite revolve around a planet for which gravitational force F varies with distance r from its center as force proportional to r square. ठीक है, if we note its orbital speed then, तो एक सैटेलाइट है जो रिवॉल्व कर रही है अराउंड ए प्लेनेट, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की हेल्प से। तो ये एक प्लेनेट है जिसके अबाउट वो पी प्लेनेट है और ये सैटेलाइट मूव कर रही है, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं आर। अब इनके बीच का जो फोर्स है जिसकी वजह से वो रिवॉल्व कर रही है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमें से कहाँ लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर, जैसे अर्थ सब कुछ अपनी तरफ खींचती है उसी तरह से, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है प्लेनेट की तरफ, प्लेनेट खींच रहा है सैटेलाइट को अपनी तरफ, बट यहाँ पर जो फोर्स का वेरिएशन है वो किससे गिवन है, एफ इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जो जनरली हम फोर्स पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, वो होता है एफ जी इक्वल टू, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है एफ जी इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पर क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि डिस्टेंस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो हम इसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। अब ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है, जब कोई सैटेलाइट किसी प्लेनेट के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है इस तरह से, तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है एफ जी। और जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो बाहर की तरफ एक फोर्स एक्ट होता है जो हमें फील होता है, जिसको बोलते हैं अपन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वैल्यू होती है mv स्क्वायर अपॉन आर। अब क्योंकि ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ना ही ये प्लेनेट के पास आ रहा है ना ही उससे दूर जा रहा है, फ्रीली इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी हेल्प से वो उसे खींच रहा है वो, और जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है mv स्क्वायर अपॉन आर, वो दोनों क्या है, आपस में इक्वल हैं, तभी वो क्या है यहाँ पर रिवॉल्व कर पा रहा है। तो यहाँ पर एफ जी इक्वल टू होगा mv स्क्वायर अपॉन आर के। तो हमसे पूछा उसने इफ वी नोट इट्स ऑर्बिटल स्पीड, तो वो वी नोट से मूव कर रहा है देन, तो रिलेशन बताना है हमें ऑर्बिटल स्पीड डिस्टेंस के किस तरह से या कैसे प्रोपोर्शनल है, कितनी पावर के, ठीक है, कैसे वेरी कर रही है डिस्टेंस के साथ। तो फोर्स इक्वल टू है एम बी स्क्वायर अपॉन आर, और यहाँ पर फोर्स गिवन है हमें एफ इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो फोर्स इज इक्वल टू होगा एम बी स्क्वायर अपॉन आर, और फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर के। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं के आर स्क्वायर, क्योंकि जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो आता है कांस्टेंट, तो मैंने लिख दिया के आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। आर इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा के आर क्यूब इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर, या वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से के आर क्यूब अपॉन एम, ठीक है। के भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, तो बचा क्या आर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल है किसके, आर क्यूब के, और ये टू उधर जाके बन के अपन में चला जाएगा, तो वी नॉट प्रोपोर्शनल है क्योंकि ऑर्बिटल स्पीड थी, तो हम इसे वी नॉट लिखेंगे। तो वी नॉट प्रोपोर्शनल है आर की पावर 3/2 के, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी, वी नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर की पावर 3/2 के।